हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल साइंस सरल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोलॉजिकल सक्सेशंस के बारे में। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में काफ़ी पूछा जाता है, तो ये बहुत ही पॉपुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके एग्जाम्पल्स मोस्टली हाइड्रार्क एंड जिरार्क सक्सेशंस ये लॉन्ग में आते हैं। ठीक, तो इसे तैयार करने के लिए हम इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे और फिर हम उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशंस में आप ऐसे करके एरो बनाओ, इसको ब्रेक करते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज इकोलॉजिकल सक्सेशंस प्रिडिक्टेबल चेंजेस हैं। क्या है? प्रिडिक्टेबल चेंजेस। प्रिडिक्टेबल चेंजेस किसके अंदर? कौन से चेंज जिन्हें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो किसके अंदर हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं कम्युनिटी के अंदर। ठीक, तो प्रिडिक्टेबल चेंजेस which occurs in a community, या कम्युनिटीज लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ होती हैं। ठीक, तो नाउ अब आपको पता होगा, देखिए स्पीशी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपको इकोलॉजी ठीक से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को समझना है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकर्स इन कम्युनिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो लैंडस्केप हो या बायोम हो या कोई छोटा सा ग्रासलैंड हो। ठीक, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिटीज़ के ऑर्डर में जो चेंज आ रहा है, जो प्रिडिक्टेबल चेंज आ रहा है, उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशंस कहते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है एंड इट इज़ डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब, एक पॉइंट और लिखेंगे, इट इज़ डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब है जो चीज़ एक बार बन गई वो वापस से रिवर्ट बैक होकर दूसरी चीज़ नहीं बना सकती। ठीक है, मान लीजिए स्पीशी 1 ने एक बेयरलैंड को कवर किया, स्पीशी 2 वहाँ पर आ गई, अब उसके बाद अब वापस से स्पीशी 2 स्पीशी 1 में नहीं आएगी। ठीक, तो स्पीशी 2 स्पीशी 1 में नहीं आएगी। ठीक है, तो डायरेक्शनल का मतलब होता है ये। बाकी दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ लिख चुके हैं, इसको भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये क्या है? प्रिडिक्टेबल चेंज है। इसको ऑर्डरली चेंज भी बोल सकते हो, सीक्वेंशियल चेंज भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखवा नहीं रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको समझना होगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशंस का मतलब एक तरीके से घर बसाना या किसी भी ऐसी जगह को आबाद करना जो बिल्कुल बर्बाद थी। ठीक, तो बेयर लैंड्स को बेसिकली करना क्या होता है, यहाँ पे बेयर लैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस थ्रू आउट द ईयर्स होती है, इसमें कई सारे डेकेड्स लग जाते हैं, सेंचुरीज तक लग जाती हैं। ठीक, क्योंकि बेयरलैंड्स को हम ये मानते हैं यहाँ पर मिट्टी भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर मिट्टी भी नहीं है, तो सबसे पहले मिट्टी बनना शुरू होगी, फिर उसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स आना शुरू होंगे ड्यू टू बायोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर करा रखा है एनवायरमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक, तो बेयर लैंड को फर्टाइल लैंड में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। कैसे? तरह तरह की स्पीशीज, तरह तरह की कम्युनिटीज़ के थ्रू। ठीक, तो जैसे कि अगर बेयर लैंड है तो यहाँ पर सॉइल बनेगी। सॉइल किससे बनती है? लाइकेन सॉइल बनाते हैं। ठीक, उस पर प्रोसेस करके सॉइल बनाते हैं, फिर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो, एंजियो, इस तरीके से एक पूरा फॉरेस्ट तैयार हो जाएगा एक बंजर ज़मीन से। ठीक, तो यही इसका कंसेप्ट है। अभी हम आगे एग्जाम्पल्स में इसको और क्लियर करेंगे, बट मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे दिया है। ठीक, तो जो स्पीशीज एक बेयर लैंड पे सबसे पहले आती हैं, यानी सक्सेशन को बनाती हैं, स्टार्ट करती हैं, इनिशिएट करती हैं, कई सारे टर्म हैं एक जैसे, इसको बोलते हैं पायोनियर स्पीशी। क्या बोलते हैं? पायोनियर। ठीक है, और इसके बाद कई सारे सीरियल्स बन बन के, यानी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जिनको यहाँ सीरियल्स बोलना है। ठीक है, फाइनली जो बड़े बड़े फॉरेस्ट बन जाते हैं। ठीक, घास से बड़े बड़े फॉरेस्ट बनने तक का ये जो ट्रैवल है, जो जर्नी है, यही सक्सेशन है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी लास्ट में बचेगी या लास्ट में डेवलप होगी, सबसे बड़ी होगी, है ना, वेल ग्रोन होगी, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक, तो इसको आप एज इट इज लिख सकते हो। मैं ये वाला फ्लो चार्ट यहाँ से हटा रही हूँ, इसको आप एज इट इज नोट कर सकते हो कि भाई यहाँ होता क्या है। पायनियर कम्युनिटी से
क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का जो प्रोसेस है वो ही सक्सेशन होता है। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स हम देखेंगे, ठीक। ईच एंड एवरी सीरियल, लिखिए यहीं पे मैं लिखवा रही हूँ सीरियल्स के बारे में। ईच सीरियल represents a different community। ये विजिबल है, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिटी, हर एक सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3, ये सब एक एक कम्युनिटी के डेवलपमेंट को शो करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कम्युनिटीज़ बदल रही हैं तो चेंजेस भी होते जाएंगे। तो अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पर रॉक्स से बड़े बड़े फॉरेस्ट बनने तक का जो प्रोसेस है उसी को हमने यहाँ पर सक्सेशन बोला है, ठीक। रॉक्स से क्या बन गए, फॉरेस्ट बन गए, ठीक। अब ये चेंज एक साथ तो हुआ नहीं होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअल और स्लोली ये होता है। तो देखिए एक पॉइंट और हमें मिल गया, इट्स स्लो, ठीक है। स्लोली डेवलप होता है, ग्रेजुअल चेंज है। क्या है, ग्रेजुअल चेंज है, ग्रेजुअल, सीक्वेंशियल, ऑर्डरली मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। ऑर्डरली, कई सारे वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए, ऑर्डरली चेंज, ठीक। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। इसके अलावा आप इसमें दो चीजें लिख सकते हैं, द टाइप्स ऑफ, हेडिंग डालिए द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशंस। तो टाइप्स में यहाँ पर दो तरीके के सक्सेशंस हमें देखने को मिलते हैं। पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी, ठीक। तो फर्स्ट इज प्राइमरी और दूसरा मैं यहीं पर लिख रही हूँ, इट इज सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। आपने अगर थोड़ा बहुत बिजनेस या इकोनॉमिक्स पढ़ा हो तो उसमें एक टर्म होता है इंडस्ट्रीज के लिए, इट्स ग्रीन लैंड इंडस्ट्री और ब्राउन इंडस्ट्री, ठीक। तो हम इसी को यहाँ पर समझेंगे, इट्स ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री और ब्राउन फील्ड इंडस्ट्री। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री एंड ब्राउन फील्ड इंडस्ट्री। ग्रीन फील्ड का मतलब है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो किसी भी फॉरेस्ट को, किसी भी कम्युनिटी को ख़त्म करके लगाए गए हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ सफाया हो चुका है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि अगेन बेयर लैंड्स। तो ऐसे सक्सेशन जो बेयर लैंड को पहले फर्टाइल करते हैं, उसके बाद उस पर कोई प्लांट स्पीशी ग्रो कर पाती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम प्राइमरी सक्सेशंस कहते हैं, ठीक। तो स्टार्ट्स ऑन, ऐसे लिख लीजिए, स्टार्ट्स ऑन बेयर लैंड। तो अगर बेयर लैंड से स्टार्ट हो रहे हैं, बंजर भूमि से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसके अंदर फर्टिलिटी आएगी, उसके बाद कहीं जाकर यहाँ पर ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोड, है ना, एंजियो, ये सारे फिर बनना यहाँ पर शुरू होंगे। उसके बाद जब फॉरेस्ट बस जाएगा तब वहाँ पर एनिमल्स आना शुरू करेंगे। तो आप समझ पा रहे हो इस ऑर्डरली चेंज को। दो पॉइंट्स हमने यहाँ लिख लिए, बेयर लैंड पर होने वाला ये प्रोजेक्ट है। बट अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी सॉइल बनी बनाई हमें मिलेगी, बस कम्युनिटीज़ नहीं होंगी। तो सॉइल फॉर्मेशन भी यही होना है, पहले लिख लीजिए, स्टार्ट्स फ्रॉम सॉइल फॉर्मेशन, स्टार्ट्स फ्रॉम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सॉइल फॉर्मेशन। पहला स्टेप ही सॉइल बनाना है, क्योंकि सॉइल नहीं तो कुछ भी नहीं। बट यहाँ पर क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन यहाँ ऑलरेडी हो रखा होता है, तो बेसिकली यहाँ पर बसाना है, कम्युनिटीज़ को बसाना है, ना कि बनाना है, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। मैं इसी के साथ साथ ये कंपैरिजन हम लेते हुए चल रहे हैं, इन पॉइंट्स का जस्ट अपोजिट आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। हियर सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी सक्सेशंस में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्राइमरी से पायोनियर कम्युनिटी से कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी तक या फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सॉइल भी नहीं बनी है। तो देखो इसका कीवर्ड बता देती हूँ मैं तुमको, प्राइमरी सक्सेशंस का कीवर्ड है सॉइल। भाई सॉइल भी हमें बनानी है, तो जब तक सॉइल नहीं बनेगी तो सारी चीज़ें डिले होंगी। तो यहाँ पर क्या है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज मोर टाइम टेकिंग, ऐसे लिख लीजिए, टाइम टेकिंग, ठीक। और ये यहाँ पर क्या होगा, कंपैरेटिवली लेस टाइम टेकिंग होगा।
सेकेंडरी सक्सेशन कंपैरेटिवली लेस टाइम टेकिंग होगा, ठीक। आई एम सॉरी। अब इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कई सारे जो ज़ेरार्क सक्सेशंस है, हाइड्रार्क सक्सेशंस है, यानी कि वो सक्सेशन जो पानी में बन रहे हैं वो हो गए हाइड्रार्क। ऐसे सक्सेशंस जो डेजर्ट में बन रहे हैं उनको बोलते हैं ज़ेरार्क। तो यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशंस के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो ज़ेरार्क एंड हाइड्रार्क सक्सेशंस, ज़ेरार्क और हाइड्रार्क सक्सेशंस, ठीक है। ये सक्सेशंस ऐसी जगह पर ही बनते हैं जहाँ पर सॉइल भी नहीं होती है, ठीक। तो हाइड्रार्क मतलब डेजर्ट एरिया में बनने वाला, आई एम सॉरी, ज़ेरार्क का मतलब है डेजर्ट एरिया में बनने वाला, और हाइड्रार्क का मतलब है वाटर बॉडीज में बनने वाला, ठीक। इन सक्सेशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसे अपलोड करने में मुझे दिक्कत आती है। तो आई होप ये जो सक्सेशन का पार्ट 1 है ये आज आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 भी मैं जल्दी से कवर आपको करा दूंगी, जिसके अंदर हम विद एग्जाम्पल इनको पढ़ेंगे। तो कोई भी डाउट है अगर इस सेशन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा, मुझसे पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि आपको आंसर कर पाऊँ। ओके, तो तब तक के लिए बने रहिए साइंस सरल के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।